लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सब ड्रामे देखना बंद कर दें और सिर्फ इस ड्रामे को वॉच करें, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एयरवाई डीजल का सबसे सुपर्ब और कमाल का ड्रामा, इसकी कंप्लीट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से इसकी नेक्स्ट आने वाली एक साथ चल सकती हैं, कैसे इस ड्रामे को माशरे के करीब तक दिखाया गया है। आपको मैं दिल के साथ ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग इस ड्रामे को लाजमी तौर पर वॉच करें। इस तरीके से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप लोगों ने मेरी इस बात को जो माइंड नहीं करना, लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं वो अक्सर सिंध में पेश आते हैं। छोटी बच्चियों की जो वो शादी की जाती है, जिन्हें आगे जाकर बहुत सारे मसले पेश आते हैं, वही सब कुछ इस ड्रामे में आगे जाकर दिखाया गया है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कंप्लीट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे में आगे जाकर क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो सकते हैं। लाजमी वीडियो को वॉच करें। ड्रामा दो खानदानों के ऊपर मुश्तमिल है और दोनों खानदान दो ही भाई हैं और एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। दोनों भाइयों का आपस में जो वो बड़ा प्यार है। बड़े भाई का नाम जो वो जहीर है और छोटे भाई का नाम जो है वो हबीब है। दोनों एक साथ रहती हैं और उनकी जो दो बीवियां हैं वो भी एक साथ रहती हैं और उन दोनों का भी आपस में बहुत ज्यादा जो प्यार है, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करती हैं। लेकिन इनके साथ एक सास रहती है जो कभी भी अपनी बहू को दिल के साथ तस्लीम नहीं करती। वो हर वक्त जाती है और अपने बेटों के साथ जाकर बात करती है और उनको भड़काने की कोशिश करती है और ये बेटे जो है हर वक्त प्रेशर डालकर रखते हैं। वो तवीज़ों के ऊपर ज़्यादा यकीन करती है। तो पहली एक साथ में ही जो है वो ज़हीर को हार्ट अटैक हो जाता है। इस ज़हीर का एक बेटा है जिसका नाम फ़खर है और उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। इनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम ऐनी है और उसकी उम्र 15 से 16 साल है। दोनों जो कज़न एक दूसरे के क्लोज हैं और एक दूसरे के साथ बात शेयर भी करते हैं, एक दूसरे के दोस्त भी हैं। और घर वाले जब इन दोनों को खेलते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ज़हीर को जब पहली एक साथ में हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद डॉक्टर हज़रात जो है वो इनको वार्निंग दे देते हैं कि किसी किस्म की जो है वो इनके ऊपर परेशानी मजीद आई तो इनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो माँ जो है वो अपने छोटे बेटे हबीब को भी बुलाती है और ज़हीर को भी अपने पास बुलाती है और इन दोनों के साथ ये बात फाइनल करती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़हीर मरने से पहले ये खुशी देख ले कि भाई अपने बेटे की जो है वो शादी करवा ले। ये बातें जब हबीब सुनता है तो वो कहता है कि माँ जी मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो इन दोनों की बात जो है वो फाइनल हो जाती है। ज़हीर भी कहता है कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो ज़हीर जो अपनी बेगम समीना के साथ ये बात शेयर करता है, उसे ये सब कुछ बताते हैं। माँ जी ने यह फैसला किया है आखिर की शादी ऐनी के साथ होगी। जब ये बातें समीना आगे से सुनती है तो वो साफ अल्फाज में अपने हस्बैंड को इनकार कर देती है। उससे कहती है भाई आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, अभी आपका बेटा छोटा सा है और आपको इस बात का अंदाजा है कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी 17 साल उम्र है और वो खेलने कूदने के उसके दिन है और आप उसके ऊपर इस किस्म की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो वहां पर जब वो ज़हीर ये बातें सुनता है तो वो समीना को इनकार करता है। उसे कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, माँ ने जो फैसला कर लिया हम उस फैसले से पीछे नहीं हट सकते। समीना जाकर अपनी नंद को भी ये बातें बता देती है। उससे कहती कि भाई ऐनी की जो शादी है वो फ़खर के साथ होगी और ये सास हमारी बात फाइनल कर चुकी है। तो वहां पर जो है वो ऐनी की माँ जो होती है उस वक्त दुखी हो जाती है क्योंकि माँ की जो शादी थी वो भी इसी एज में हुई थी और उसी चीज़ का सब कुछ अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि इस एज में जो है वो इंसान के साथ कितनी मुश्किलात आती हैं। वहाँ पर जो मसले पे चढ़ जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। इतने में ऐनी जो वो स्कूल से छुट्टी कर आती है। जब अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसे कहती कि माँ जी क्या मसला है, आप इतनी जो है वो परेशान क्यों हैं और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। तो वहाँ पर माँ खुलकर ऐनी को ये बात बता देती है। उसे कहती कि भाई आपकी दादी ने जो है वो शादी की बात फाइनल कर ली है और आपके वालिद ने भी ये बात फाइनल कर ली है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती क्योंकि मेरी भी जो है इसी उम्र में शादी हुई थी। आपकी नानकी ने जो है वो बोझ तो उतार दिया था लेकिन मेरे ऊपर बोझ आ चुका था, मुझे बहुत बड़े मसले पेश आए थे। तो वहाँ पर ऐनी उस वक्त अपनी माँ को रद्द कर देती है इन बातों को क्योंकि उसे तो समझ नहीं होती, वो तो बच्ची सी होती है, वो इन बातों को वो सही तरह से फोकियत नहीं देती। लेकिन माँ ये चीज़ें जानती है और वो ऐनी को कहती कि भाई तुम किसी भी तरीके से अपने वालिद को इस बात पे इनकार कर। ऐनी की जो माँ है वो जाती है हबीब के पास और उसके साथ जाकर बात करेगी। उसे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी किसी भी सूरत में नहीं करवा सकती। ऐनी की आप एज तो देखें। तो आगे से जो वो हबीब साफ अल्फाज में इनकार करता है क्योंकि माँ कहती है कि वो पढ़ रही है और इस वक्त उसकी पढ़ने की उम्र है। आप इस किस्म को उसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे या उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप देंगे तो वो पढ़ाई से जो वो दूर हो जाएगी। तो हबीब जवाब देता है, उससे कहते हैं भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए ऐनी की हर सूरत में शादी होगी, शादी करने के बाद भी ये पढ़ सकती है। अब हबीब देखें कि अपनी जो है बेगम के ऊपर सी
तरफ फोकस नहीं करता, उसके ऊपर सीधी तरह तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसने तो जो है वो दूसरी औरत फंसा कर रखी हुई है, जिस हिसाब से वो चक्कर पे चक्कर दे रही है, उसको जो है वो बातों में घुमा रही है और उसे बड़े बड़े ख्वाब भी दिखा रहा है ये हबीब कि भाई जैसे ही हालात ठीक होंगे और मेरे भाई की जो है वो हालत ठीक होगी तो उसके बाद जो है मैं अलहदा तुम्हें घर लेकर दे दूंगा। जहां से हबीब को वो चूना लग रहा है, वो अपनी बेगम के ऊपर तवज्जो नहीं देता, वो कहता है कि ठीक है भाई एनी की जो है वो शादी होगी, अब तुम जितना भी चीखो और चलाओ। ये दोनों जो है वो जाती हैं अपनी सास के पास और उनके साथ जाकर बात करती हैं, उससे इनकार करती हैं कि भाई ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, बाद में शादी कर लेना, क्योंकि अभी ये छोटे की जो उम्र है वो खेलने कूदने की है, आप इनके ऊपर इस किस्म का जुल्म डालेंगे तो इससे आगे जाकर बड़े इनके लिए मसले खड़े हो जाएंगे। लेकिन सास जो है वो कह दी कि भाई मैं पुराने दौर की हूँ और जो फैसला करूंगी वही होगा, मैं हर सूरत में इन दोनों की आपस में जो शादी देखना चाहती हूँ, मैं मरने से पहले इस घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ, आगे से जो वो ज़हीर के हालात ख़राब हैं तो वो भी ये खुशियाँ देखना चाहता है। बात तो फाइनल हो जाएगी, लेकिन समीना जो है वो अपने फाखिर बेटे के पास जाएगी, उससे कहेगी कि भाई आप ऐसा करें कि आप अपने वालिद के साथ बात करें, उनको इनकार करें कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता। तो फाखिर जो है वो डर जाता है और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे खौफ है इस बात का कि अगर मैंने बाप के सामने इस किस्म की बात की तो वो उसने मेरे ऊपर प्रेशर डालना है, मुझे मारना है, क्योंकि बाप ने जो है वो फाखिर को दबा कर रखा हुआ है एनी की निस्बत। एनी का जो वालिद है वो एनी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता, लेकिन फाखिर के ऊपर वालिद अपना प्रेशर डालता है, जो वो सही तरह दबाया हुआ है, वजह से वो किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात अपने वालिद के सामने नहीं कर सकता। लेकिन माँ जो है उसे हौसला देती है, उससे कहती कि जो तुम्हारे दिल के अंदर खौफ है, इस खौफ को तुम निकालोगे तो आगे जाकर जो वो तुम कामयाब हो पाओगे, अगर तुम खौफ दिल के अंदर बिठा कर रखोगे तो तुम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगे। तो ये जाता है अपने वालिद के पास, उसे कहते हैं कि बाबा जान मैं जो अभी खेलने कूदने के मेरे दिन है और मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ मैं स्टडी भी करना चाहता हूँ, मेरा शादी के इस वक्त मूड नहीं है। तो आगे से जो है वो हबीब ये बातें सुनता है तो हबीब ये समझता है कि ये मुझसे बड़ा हो गया और मेरे ऊपर इस किस्म की ये बात कर रहा है। तो वहाँ पर जो है सारी किताबें जो होते हैं वो फाखिर की फेंकना शुरू कर देता है और उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि भाई आज के बाद तुम्हारे खेलने कूदने के दिन ख़त्म, ये स्टडी तुम्हारी ख़त्म, जो फैसला मैंने किया है वही होगा, सूद में तुम्हारी जो शादी होगी वो एनी के साथ ही होगी। इन दोनों की जो है वो किसी तरीके से मंगनी हो जाती है और जिस वक्त मंगनी होती है तो उसके बाद ही एनी के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाती हैं। एनी और फाखिर एक दूसरे के साथ जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। पहले जिस हिसाब से एक दूसरे के करीब थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, तो अब वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो है वो एनी के ऊपर टांस भी करते हैं तो एनी आगे से जवाब दे देती है, क्योंकि फाखिर को एनी की थोड़ी सी हरकतें जो है वो ठीक नहीं लगती। वो तो बचपना जहन उसका चाह रहा होता है और बचपन के हिसाब से हरकतें कर रही होती है। तो एनी उससे कहती है कि भाई अभी तुम्हारी मेरे साथ मंगनी हुई है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर इस किस्म का प्रेशर डालो। इन दोनों की जो है वो शादी की डेट फाइनल हो जाती है, इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। फाखिर को बैठाया जाता है, आगे से एनी आती है। एनी जब फाखिर को देखती है तो उस वक्त इससे खौफ तो पैदा होता है। फाखिर अब बड़ा खुश होता है, मूंछों के ऊपर जो हाथ साथ फिरार होते हैं कि भाई इतनी प्यारी सी जो है वो लड़की मेरे पास आ रही है और इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है वो एनी स्कूल पढ़ना चाहती है और हबीब जो है वो भी यही चाहता है कि भाई ये स्कूल पढ़े, तो ज़हीर के भाई यही ख्याल है। तो एनी वो स्कूल के लिए जाती है और तैयार होती है और एनी की जो सास और माँ है वो एनी को रोकने की कोशिश करती है कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद तुम जब इस तरह की निकलोगी, या औरतें इस तरह की नहीं निकलती क्योंकि लोगों के ऊपर जो है वो बातें होती हैं, या ये भी होता है कि भाई शादी के कुछ अर्सा तुम बाद घर में रह लो और कुछ अरसे के बाद तुम भले स्कूल चली जाना। लेकिन एनी दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो तैयार होती है, बड़ी कंगन शंगन पहनती है, अच्छी तरीके से अपने आप को सजाती है, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है तो घर वाले 3-4 दिन जो है उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। उसके बाद फिर उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाते हैं कि भाई ये झाड़ू पकड़ो, उसके बाद ये काम करना शुरू कर दो। तो एनी स्कूल जाती है, अपना बैग साथ लेकर जाती है और इसकी जो क्लास फेलो होती हैं उन सबको इस बात का पता चल जाता है कि भाई एनी की जो है वो शादी हो चुकी है। एनी जब जाती है तो क्लास फेलो इसके ऊपर डांस करना शुरू कर देती हैं, इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती हैं कि भाई देखो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी दुल्हन आ चुकी है हमारे घर में, इसके ऊपर जो वो फूल बरसाती हैं, इसको जो वेलकम करती हैं। लेकिन एनी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पहले जब इसकी दोस्त होती थी तो वो इसके साथ पहले प्यार से बात करती थी
इसके साथ वो वाला सीन पैदा नहीं होता था, लेकिन अब इसको दुल्हन के नाम जो है वो देना शुरू कर देते हैं। क्लास में जब जाती है बनी ठनी बैठी होती है और मिस को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और मिस जो है वो एनी को उठाती है, उसे कह दी कि भाई ये तुम्हारी क्लास है, कोई तुम्हारी जो है वो शादी किसी की नहीं हो रही, जो तुम अपने आप के साथ सजा कर आ चुकी हो, सादे तरीके से आज के बाद तुम आओगी। तो पूरी क्लास वाली जो है वो इसके ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं। देखिए कि पहला जो है वो शादी के बाद रिजल्ट आना शुरू हो चुका है कि एक औरत के ऊपर जो एक बच्ची के ऊपर किस किस्म का प्रेशर होता है, वो जहनी तौर पर जो वो सेट नहीं रह पाती। अब देखें वो पढ़ रही है और जिस हिसाब से मिस उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, उसके ऊपर बातें कर रही है, तो एनी का जो माइंड होगा या जहन होगा उसका जहनी तौर पर ख़राब होगी, उसका जो माइंड होगा वो और तरीके से चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो जहाँ पर जो है वो स्टडी हमेशा के लिए छोड़ दे, अपने घर वालों को इनकार कर दे कि भाई मैं स्टडी नहीं करना चाहती। और जब ये स्टडी छोड़ देगी तो उसके बाद ये घर के काम करना शुरू कर देगी। इसको जो वो किचन की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, ये किचन पे काम करेगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो ज़हीर की मौत हो जाएगी। और जब ज़हीर की मौत होगी तो उसके बाद इस ड्रामे का जो एक ट्विस्ट शुरू होगा, क्योंकि जब ज़हीर की मौत होगी तो फिर तो हबीब जो है वो घर में अकेला हो जाएगा। सारी जो जिम्मेदारी होगी, जो उसका सारा फोकस होगा वो अपनी दूसरी बीवी की तरफ होगा। उसे फ्लैट लेकर देता है, उसको सारी चीज़ें लेकर देता है। ना ही वो अपनी बीवी के ऊपर तवज्जो दे पाएगा, ना ही वो एनी के ऊपर तवज्जो देगा और ना ही फाखिर के ऊपर तवज्जो दे पाएगा। इस पूरे घर के ऊपर तवज्जो नहीं देगा तो ये घर जो वो ऐसा ऐसा बर्बाद होगा। सारी की सारी जो घर की जिम्मेदारी होगी वो एनी के ऊपर आ जाएगी और एनी को इस तरीके से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इनका आपस में जो है वो जब इनका मिलाप होगा, लाजमी तौर पर शादी तो हो चुकी है और जवान बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे भी सही, तो इनकी ज़िंदगी में जो वो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। और जब बच्चा होगा, एनी छोटी सी होगी और साथ में इसका बच्चा भी जो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो माशरे में अक्सर होती हैं और इस तरीके से इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। और हो सकता है कि ये जहनी तौर पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि इसकी नेक्स्ट आने वाली एक साथ में डेथ भी हो जाएगी, जिस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डालता जा रहा है। क्योंकि सारे के सारे जो बोझ होगा वो एक ही लड़की के ऊपर होगा जिसका नाम एनी है। और सारे ड्रामे को जो है वो इसी जगह पर फोकस किया जा रहा है, इसी जगह पर जो है इंसान को लेसन दिया जा रहा है कि आप इस ड्रामे से या इस लड़की से सब कुछ सीख सकते हैं। चीज़ें तो मैंने आप लोगों को जो पहले भी बताया था कि मैं अक्सर जो है वो सिंध में जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि छोटी सी बच्चियाँ होती हैं जिनकी उम्र 14 साल 15 साल होती हैं और उसके बाद उनकी जो है शादी कराई जाती है। साथ में भी जो होता है वो भी छोटा सा होता है, लेकिन शादी हो जाती है। अब देखेंगे बच्चे के ऊपर जो है किसी किस्म का बोझ आ जाएगा। फाखिर की जब इनकी औलाद होगी तो लाजमी तौर पर फाखिर के ऊपर बोझ तो आएगा, उसके ऊपर ये मसला तो आएगा कि भाई आपने जो है वो अपनी औलाद के लिए उसके लिए कुछ लेकर आना है खाने के लिए। जिम्मेदारी जो होगी उसके ऊपर आ जाएगी तो वो स्कूल या ये चीज़ें सारी छोड़ देगा। एनी के ऊपर भी प्रेशर आएगा और वो भी स्कूल छोड़ जाएगा। तो ये स्कूल से दूर हो जाएंगे। तालीम से जब इंसान दूर होता है फिर वो इस किस्म के फैसले करता है। ये होगी कंप्लीट स्टोरी को आप लोग लाजमी वॉच करें, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस ड्रामे को वॉच करें, क्योंकि इस ड्रामे से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस ड्रामे से आप लोगों को बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल सकता है। आप ऐसा हरगिज़ भी ना करें, जो भी है या जो भी बड़ा फैसला करें, जो बड़े फैसला करते हैं ठीक है उनकी बात को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, इज़्ज़त के साथ माने, लेकिन इस किस्म का फैसला ना करें जिनकर आगे जाकर आपके बच्चों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाए। उम्मीद है आज की ये कंप्लीट स्टोरी, आज के ये रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएं आपको क्या लगता है कि क्या ये ड्रामा आप लोगों को आगे जाकर अच्छा लगेगा। इस ड्रामे को आप लोग किस तरीके से देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे, अब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।